देखिए, जो कुछ भी अतुल सुभाष जी के साथ हुआ वो बेहद दर्दनीय था। पर मेरा एक सवाल है तुमसे, ये सेम परिस्थिति तुम्हारे साथ आती, सपोज कीजिए, थोड़ा सा हो सकता है, क्यों ना होगा तुम्हारे साथ, भगवान ना करे हो, पर अगर हुआ, तुम पर क्या विकल्प है? ये जो ट्रेन की पटरी है, इसके अलावा विकल्प क्या है? तुम भी केस केस खेलोगे? सोच के बताओ, क्या विकल्प क्या रहेगा तुम्हारे पास उस समय, जिस समय तुम्हारे साथ ये परिस्थिति घटे? क्योंकि शादी तुम्हारी भी होगी, पत्नी तुम्हारी भी होगी, समस्याएं गृहस्थी जीवन में सबके आती, पर तुम क्या रास्ता चुनोगे? और जो तुम चुनोगे वो क्यों ना चुन सके? देखिए, ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शायद ये तुम्हारी जिंदगी बदल दे, और शायद कानून में भी कुछ बदलाव हो जाए अगर तुम ये वीडियो आगे तक पहुंचाओ। मेरे पास बहुत अपॉइंटमेंट आती। एक अपॉइंटमेंट ऐसी ही थी जहां जयपुर के जो सज्जन थे, जो कि एक मुस्लिम परिवार से थे, उनकी पत्नी महाराष्ट्र की रहने वाली थी। वहां पर महिला थाने में उन्हें हर हफ्ते जाना पड़ता था काउंसलिंग के लिए। परिस्थिति उनके साथ भी यही थी कि वो जयपुर से सीधा मुंबई इस कारण से जाते थे क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, छुट्टियां लेनी पड़ती थी, जैसे सेम स्वर्गवासी अतुल जी को जाना पड़ता। पता है, जीवन में ना, दो व्यक्ति तुम्हें अगर सही मिल गए, तुम्हारा जीवन पूरा अच्छा हो जाएगा। एक सच्चा मित्र, दूसरी सच्ची पत्नी। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, एक ना कहीं बहस छिड़ी थी, जगह मैं नहीं बताऊंगा, कि रेपिस्ट जो रेप करता है एक लड़की का, उसे फांसी की सजा क्यों नहीं देनी चाहिए। एक ग्रुप कह रहा था दो, एक ग्रुप मना कर रहा था। जब उससे पूछा गया कि रेपिस्ट तुम्हारे घर का है क्या, जो इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो, तो उसने कहा जिस दिन बलात्कारी को सीधी फांसी होगी, उस दिन वो बलात्कारी महिला को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि स्वयं पे अत्याचार हुए हैं। ये गवाही देने के लिए व्यक्ति तो जीवित हो, वो जला देगा, वो दुबका देगा, वो लाश को खत्म कर देगा अगर उसे फांसी हुई तो, अगर उसे डर रहा तो कि ये फांसी होगी। सेम मुद्दा ऐसा है, अगर पुरुष के अंदर, पुरुष से मतलब है हर एक पुरुष, ये दिमाग बैठ ही गया विचार में कि पत्नी ने थोड़ी सी हरकतें ऐसी दिखाई जहां अब ये कोर्ट के चक्कर लगेंगे, और वो अतुल जी का रास्ता ही सही मानने लगा कि एट द एंड मुझे मरना ही है। अब तो ये शुरू हो चुका है, ये पहली सीढ़ी चढ़ दी है, तो वो क्या रास्ता चुनेगा? मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा, पर मैं सवाल कर रहा हूं तुमसे। जब पुरुष को पता है कि भाई अब शादी हो गई है, अब पत्नी आ गई, और पत्नी ने ऐसे काम किए, झगड़े हुए, तलाक तक बात पहुंची, तो मेरा क्या हाल होगा? मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं बस तुमसे सवाल कर रहा हूं। इसे तुम आम मत समझो, ये बहुत बड़ी एक मैसेज दे रही है, एक संदेश दे रही है पूरे समाज को कि व्यक्ति जब मुसीबत में होगा, जब परेशान होगा, उन्होंने साफ साफ नोटिस छोड़ा है, उन्होंने साफ साफ वीडियो अपलोड किया है, और दर्द है उस नोटिस में, जो लिखा है ना उन्होंने, उसमें दर्द है। तुम पढ़ो तो सही, तुम्हें पता लग जाएगा कि हकीकत क्या थी। ऐसा ये केस अकेला नहीं था जहां इन्होंने आत्महत्या की। बहुत होंगे, बहुतों के मन में ये विचार भी आता हो, बहुतों ने तो मुझसे भी कहा है। अभी परसों एक अपॉइंटमेंट आई थी एक व्यक्ति की, जिनकी वाइफ को ओसीडी है, मतलब बार बार सफाई करने की एक मानसिक बीमारी, जिससे कि इलाज भी चला रहे। 2 साल व्यक्ति ने उनकी सेवा करी। कह रहे सर, मुझे उस समय नहाना पड़ जाता है जहां पूरा समाज गलत कह देगा कि भाई बीमार हो जाओगे, मत नहाओ, पर वहां पुरुष ने पत्नी का साथ दिया। मैं हर औरत को गलत नहीं कह रहा हूं, ध्यान से समझना। बहुत सी औरतें भी पीड़ित हैं, पर जितनी भी औरत पीड़ित है, उनमें से अधिकतर नहीं जाती कोर्ट कचहरी तक। वो समझौता या सहना ही एक रास्ता चुनती है। देखो, मेरी सलाह है, बहुत हाथ जोड़ के, सलाहकार भी तभी तक मदद कर सकता है जब तक सलाहें काम कर जाए। एक समय के बाद सलाहें काम नहीं करती, एक्शन काम करते हैं। जब भी लड़की चुनो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत सोच समझ के चुनना, बहुत सोच समझ के। इस केस में भी एक ही तरफ की अभी आवाज आई है जिसमें दर्द है, दूसरा अभी पक्ष बाकी है। लेकिन पहले क्या था, सपोज करो किसी भी दूर के गांव में जहां लड़की की शादी कर दी, ना फोन होते थे ना कुछ, कोई भी उससे अत्याचार हो रहा है, तो होता यह था कि सुबह खटपट हुई है, शाम को राजीनामा। पर औरत दिल से सोचती है, और सुबह की खटपट आज शाम तक का इंतजार नहीं करती कि राजीनामा होगा। उसकी खबर एक फोन पे मैकेज आती है, उधर से एक प्रोटीन पाउडर की तरह उसे समर्थन मिलता है, और मामला कोर्ट तक। जो बातें उन्होंने लिखी है वो झूठ नहीं है, ये सच है। मैं अगर पीड़ा में हूँ और
दर्द सुनने के बाद जो मेरा दर्द सुन रहा है वो हंसेगा तो दर्द बहुत बढ़ जाएगा। अब सोच के बताओ, सवाल तुमसे है। परेशानी हुई है, कहाँ जाओगे न्याय मांगने के लिए? न्याय नहीं मिल पा रहा, परेशान हो गए न्याय मांगते मांगते, फिर रास्ता क्या चुनोगे? कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी हो तो बता दो। मैं बेवकूफ हूँ तुम्हें लगता है? मैं जो तुम्हें कहता हूँ कि पत्नी चीट कर रही है, तुम्हें धोखा दे रही है, पत्नी झगड़ रही है, पत्नी बार बार मैके जा रही है, मैं क्यों सलाह देता हूँ कि चीट कर रही है तो उसके जो लड़का है जिसके साथ वो धोखा दे रही है उससे उसकी कनेक्टिविटी खत्म करवाओ, कहीं ट्रैवल पे ले जाओ जहाँ नेटवर्क ही ना आते, शिफ्ट हो जाओ किसी और से। झगड़े कर रहे हो तो भाई थोड़ा शांत होकर समझौता करो। झगड़ों के जो विषय हैं, जिन मुद्दों पर झगड़े हो रहे हैं, उन्हें घटाओ। तुम्हारी कोई हरकत तो नहीं। मैं हर बार तुम्हें औरत से समझौता करने के लिए क्यों झुकाता हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तलाक की सीढ़ी पे कदम रखे और कोर्ट पहुंचे। क्योंकि बस यही है, जब तक तुम दोनों एक घर में हो, मतलब औरत ससुराल में है, तभी तक आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं अकेले समझाने वाले। एक बार वो मैं कह गई, समझाने वाले 100 होते हैं और आप कहोगे पॉजिटिव, इधर से आएगी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी के सदस्य ज्यादा हैं, पॉजिटिवनेस के तुम अकेले हो। वैवाहिक जीवन में उतरना मतलब पुरुष को समझौता। ऐसा नहीं औरत नहीं करती, औरत भी करती है, पर एक बार ना मेरी सलाह है औरत को, दिल से पूछना। एक बार अपने दिल से पूछना। सोचो अगर यहाँ पे कोई और केस है जहाँ तलाक भी हो जाता है, कोई भी निर्णय किसी स्थान को छोड़ने का, किसी शिक्षा को छोड़ने का, किसी नौकरी को छोड़ने का व्यक्ति तभी लेता है जब वहां से किसी उत्तम पे जाए, ऊंचाई पे जाए। जहां जीवन तुम्हारा केवल अगर घर में, ससुराल में रह के समझौते से बन रहा हो ना, उस घर को मत छोड़ना, क्योंकि आगे कठिनाइयां बहुत हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो सोशल मीडिया न्यूज पे चलता है, देखो उस औरत ने 50 लाख लिया, 40 लिया, 30 लिया, ये सब ख्याली है। तुम्हें इतने पैसे लेने तक ना खुद में गिल्ट आने लग जाएगा अगर तुम एक समझदार, सज्जन और उच्चतम विचार वाली महिला हो। पर ये बातें मेरी तुम्हें बहुत बेवकूफ लग रही होंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे खिलाफ लग रही होंगी। ऐसा नहीं है औरत पीड़ित नहीं है, मेरे पास आते हैं लोग, पति शराब पीता है, पति मारता है, पति दूसरी स्त्री से संबंध बनाता है, पर जो चीजें समझौते से सुलझ सकती हैं, मैं क्यों कहूँ तुम्हें कि तुम तलाक की सीढ़ी पर जाओ? तलाक त्याग दो, ये विकल्प ही तुम्हारे लिए नहीं है। भारतीय समाज ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, कभी भी तो नहीं। ये जो मूर्ख सलाहकार तुम्हारे बैठे हैं कि तलाक की सलाह देते हैं, ये सबसे बड़े घटिया लोग हैं, और उनमें सबसे पहले तुम्हारी माँ आएंगी, सबसे पहले। और जाओ, चली जाना, लिखवा लेना मेरी बात, जितनों का भी तलाक हुआ है, तलाक के समय तक, जब तक वो अपने घर पर रहेंगे, उनकी क्या इज्जत रही? वो सलाहकारों ने उन्हें पूछना बंद कर दिया जिन्होंने सलाह दी थी। किसी भी पुरुष को तंग करने से पहले एक बार वही दर्द अपने भाई पे, सगे भाई पे सोच के देखो, क्या होगी तुम्हारे घर की स्थिति। आज तो पता नहीं हो क्या गया है। पहले लड़कियां डरती थी अरेंज मैरिज से, पता नहीं कौन लड़का होगा, कैसा होगा। आज तो तुम लव मैरिज कर लो, साल 6 महीने में ये खबर आई जाती है कि भाई साहब पत्नी घर है, तारीखों पे जा रहे, पंचायतें हो रही। इसलिए तुमने घर बसाया था, सोचो ध्यान से, इसलिए बसाया था। तुम घर बसा रहे हो अपना, ये धारणा रख के मत बसाओ कि किसी और को बर्बाद करना है या अपना विकास करना। कहीं समाज एक वैवाहिक रिश्ते को धंधे का नाम न दे दे कि ये धंधा है जी भाई साहब एलिमोनी मांगने का, तलाक की यानी पैसा लेने का। अब सोचो इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे लोग? ये साला इसमें कूदो ही मत, कूदो तो पहले अपनी सुरक्षा करो, उससे जो सबसे करीबी सदस्य है, जो मेरा अपना है, जिसे पूरे समाज ने खाना पीना खा के मुझे दुआएं दी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। पंडित जी के मंत्रों ने मुझे जोड़ा। इसीलिए कहता हूँ ये सब चीजें नाम की हैं। जब तक तुम्हारा भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा तब तक तुम जुड़े नहीं हो। मैं तो अपने जीवन में कभी किसी को सलाह नहीं देता कि किसी लड़की से शादी करो। वो उसकी इच्छाएं, उसका भविष्य, उसकी सीमाएं, उसका मन जाने बिना करना ही मत। भले तुम 10 साल से रिलेशन में हो, 15 साल से। रिलेशनशिप में लड़का लड़की सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि एक रिलेशनशिप में जुड़े, उसके बाद उनका मिलना जुलना हो, बस भाई साहब यही बुनियाद है। अब तो हमने संबंध बना लिया, शादी हो गई। ये रोजाना के कार्य हैं विवाह के बाद। इसके अलावा क्या करोगे पूरे दिन? देखिए घटना बहुत दर्दनाक थी, बहुत दर्दनाक, जो कि एक बहुत गलत संदेश दे रही है समाज को कि लॉज सारे पुरुषों के खिलाफ है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि लॉज अच्छे हैं क्योंकि जब महिलाओं का दर्द दिखता है, पर तब क्या जब महिला नाटक के दर्द दिखाए और सही पुरुष को सजा मिल जाए तब क्या? देखो जब तक बदलाव नहीं होता, जब तक ये चीजें सही नहीं होती, बेहतर होगा तुम समझदारी से चलो। होली पे जब तुम निकलते होंगे घर से, लोग छतों पे से पानी फेंकते रंग का। ये तो परंपरा है, ये तो त्योहार है,
ये तो फेंका जाएगा। तुम उन्हें नहीं रोक सकते। जब तुम नहीं रोक सकते उन्हें तो बेहतर होता है या तो घर में चुपचाप रहो या थोड़ी बच के चलो, ना कि सीना तान के चलो अगर हम तो चलेंगे फेंक के दिखाओ। जब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो बेहतर होगा खुद का बचाव करो। ऐसा ही एक वैवाहिक जीवन है जहां तुम सोच भी नहीं सकते कल क्या होगा, तो अपना बचाव करो। गृहस्थी को बड़ी समझदारी से चलाओ और हाथ जोड़ के कह रहा हूं ये रास्ता कभी मत चुनना। इससे भी बहुत बहुत अच्छे रास्ते हैं, बहुत बहुत बढ़िया विकल्प हैं, पर नहीं, मैं खुद को मारने की कभी सलाह नहीं देता, क्योंकि जब तक तुम हो तभी तक सब है, तभी तक परेशानियां। पता है आत्महत्या कौन पुरुष करता है? वो पुरुष करता है नादानगी में जो बच्चा फेल हो जाए, अधिकतर यही केसेस आते हैं। वो करता है जो 20-22 का है, कर्ज में डूब जाए, परेशानियां आ जाए। एक 34 वर्षीय पुरुष जो कि एक बहुत अच्छा शिक्षित है, वो आत्महत्या बहुत ज्यादा पीड़ा में आके करेगा कि साला अब तो कुछ पता ही नहीं है जिंदगी, बुद्धि की कमी होगी उन पे, सोच के बताओ। पर जब दर्दों का भार पड़ता है ना तो बुद्धि भी छोटी हो जाती है, टूट जाता है इंसान अंदर से कि जी के भी क्या करूंगा, तारीखों पे जाऊंगा, पैसे दूंगा। मत सताओ किसी को इतना कि तुम किसी की मृत्यु के बाद खुद समाज में सर उठा के न रह पाओ। तुम्हारा खुद का दिल तुम्हें कहेगा तुम एक कातिल हो। एक बात ध्यान रख लेना, पति पत्नी से मजबूत रिश्ता कोई नहीं है अगर ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले, और इससे नाजुक भी कोई नहीं है अगर एक भी व्यक्ति आपस की जगह कहीं और से सलाह लेने लगे, वो भी गृहस्थी जीवन के बारे में। प्रोफेशन दोनों के अलग हो सकते हैं, दोनों कहीं कहीं किस प्रोफेशनल फ्रेंड से प्रोफेशन के लिए सलाह ले सकते, पर गृहस्थी जीवन तुम दोनों का है। तुम दोनों के अलावा तीसरे की इसमें सलाह हमेशा बिगाड़ेगी। और हाँ, बेहद दर्दनाक घटना थी, बेहद ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे उनको खुद के मारने के जो कारण रहे हैं ना, वो एक रहा है न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास कि ये कैसे हो सकता है, और एक वो जो बहुत ही करीबी व्यक्ति था जिससे तंग आके ये किया। अब जाते जाते ये जरूर बता के जाना कि अगर सेम परिस्थिति तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हारे पास रास्ता क्या है। दूसरा ये भी बताओ मुझे कि जब पुरुष समाज को ये पहले ही एहसास हो जाएगा या फिर उन्हें ये संदेश चला गया या वो दिमाग में बैठा चुके हैं कि भैया शादी होगी, झगड़ा हुआ, अगर तलाक तक सीढ़ी तक गई बात तो मैं तो मरूंगा ही, तो वो इस सीढ़ी से पहले क्या करें सोच के बताइए। हम जिस समाज में रहते हैं वहां समानता सबसे पहले होनी चाहिए। एक पुरुष को कुछ भी नहीं चाहिए होता जीवन में, सच बता रहा हूं। जो व्यक्ति आराम से किसी भी शहर में 30 से 50 हजार, बढ़िया शहर का बता रहा हूं मैं तुम्हें, और कहीं और छोटे शहरों में 10 से 15-20 हजार भी कमाता है ना, वो जिंदगी भर बड़ी ऐश की काटेगा। शादी करता है वो सिर्फ इस वजह से कि मैं समाज में रहने योग्य हो जाऊं, समाज की परंपराओं को पूरे विश्वास के साथ निभाओ, माँ बाप की सुनो, वरना जरूरत क्या है शादी की? कोई जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक कल्चर बना रखा है। अब जब बना रखा है हमें आदर्श भी करना चाहिए इन परंपराओं का, तो बेहतर होगा जो व्यक्ति हम चुने वो बहुत परफेक्ट हो। दूसरा, वैवाहिक जीवन में अगर कूद चुके हो, सही व्यक्ति तुमने चुन लिया, पर झगड़े सब में ही होते हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता, और कूद चुके हो तो समझौता करने की ताकत तुम्हें डाल लेनी चाहिए। बनाओ उस ताकत को। पति भी करे पत्नी भी करे, बिना समझौते का रिश्ता चल ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं चल सकता, ये मैं लिख के दे सकता। मुझे यकीन है तुम समझ गए होगे, और हर एक महिला कसम खाएगी ये रास्ता कभी ना चुने, कभी भी ना चुने। और बिना समझौते के सलाहकार चींटी बराबर है अगर तुमने समझौता करने की ताकत नहीं है, ये ध्यान रखना।